पहाड़ी मुल्क चैनल में आपको स्वागत। बात कर दो जनता इंटर कॉलेज किंगोड़ी खाला की। सन 1958 में एक स्थापना, लेकिन जनता को भरोसे पर चलनी है स्कूल। भले ही टीचरों की जो तनख्वाह सरकार में मिल जा, लेकिन स्कूल जो मेंटेनेंस यो सब जनता थे देखना पड़े। जनता का ये कॉलेज है, एक मैनेजमेंट हूँ। आप देख सकते ये जीर्ण शीर्ण होंगी या स्कूल कॉलेज जो पहली स्कूल छाई। और एक में पहुंची देवदूत की तरह श्री गजेंद्र सिंह रावत जी इंजीनियर साहब, जो कि कांको कची कभी सन 68-69-70 में एक बेटी पहाड़ छे 8 पास करी दिल्ली तरफ चल गई और वही एक मुकाम हासिल कर अपनी कंपनी खड़ी कर और आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन छी। आज एक में 2 तारीख खनी आगमन में श्री गजेंद्र सिंह रावत जी उन अगर सिवाय भी है और उनको हैंग बतू सिद्धार्थ भी है। सिवाय भी एक में स्कूल का खेल कूद का सामान देना की वायदा कह रहा है, जबकि गजेंद्र सिंह रावत जी को एक में भव्य स्वागत भाई तो पूरी स्कूल था रिपेयर करना वायदा कह रहा है। दगड़ी स्कूल अखन जदगा ड्रेस लागला वही भी वायदा कह रहा है। दगड़ी वायदा कह रहा है कि जदगा भी खेल सामान लागला वो भी दूलू। और यू भी बोल रहा है कि जो भी बच्चा इंजीनियरिंग या बढ़िया शिक्षा खने एगने जो फीस नहीं रही वो एडमिशन जो डाल तो मी फीस भी यख में दूल। गजेंद्र सिंह रावत जी भव्य स्वागत कार्य में स्कूल छात्रों गार्ड ऑफ ऑनर हम जेखन बोल सकते उदियाई जनता इंटर कॉलेज जुंगल भी वो सेम इन्हीं सौगात दी। चाहे टीचर की बात हो या चाहे बिल्डिंग होता है रिपेयर करने की बात, चाहे फर्नीचर की बात, उन लोग बोल की सब में दे दो। आप चिंता न करो, लेकिन बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान दो। एक बात जरूर हम यख में कल्ला ताली बजाए कि यख में बच्चों स्वागतकार श्री गजेंद्र सिंह रावत जी बड़ो सम्मान से अपने स्कूल में पहुंची। बच्चों यख में जो स्कूल के छात्रा थी उन यख में स्वागत गीत गाए और बेहतरीन एक कार्यक्रम उन आयोजित कर। यख में श्री कुलदीप सिंह रावत जी जो कि टीचर थी यकी उन यख में संचालन कर, जबकि RC गरोला जी प्रधानाचार्य उन माल्यार्पण करी स्वागत कार्य में गजेंद्र सिंह रावत जी को। किरण नौगाई जी भी यख में है, तो उनका हस्बैंड दिनेश शर्मा जी भी यख में है। तो योगेंद्र बिष्ट जी जो कि प्रधान थी वही क्षेत्र का सुनलो बागला का वो भी यख में पहुंच रहा था। वो भी माल्यार्पण करी स्वागतकार सॉल भेंट भिकार यख में गजेंद्र सिंह रावत जी थे। यख में भारत सिंह भंडारी भी है और सुंदर यो कार्यक्रम किनोड़ खाल में जो आयोजित हुई यख में जदगा उम्मीद है शिक्षक होता है या छात्र छात्र होता है वैसे कहीं ज़्यादा श्री गजेंद्र सिंह रावत जी ऊँट दे दे यख में जखन बोल दी कि छप्पर फाड़ी। बहुत सुंदर यो कार्यक्रम यख में बच्चों को स्वागत भी हुआ है। सिद्धार्थ की बात करो या सिवाय की बात करो और उन भी यख में जनता इंटर कॉलेज जुंगल में खेल सामान देना को वायदा कह रहा। इना हमारा ये देवदूत जो हमारा जनता इंटर कॉलेज जो एक सौगात बनी की यख में हम भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद दें दो। और बहुत बहुत और भी हमारा जो इना जो बिजनेसमैन थी उनसे भी अनुरोध कर दो कि जरूर भी अपना क्षेत्र का जो जनता इंटर कॉलेज थी उन तरफ ध्यान देला। श्री गजेंद्र सिंह रावत जी परिचय बहुत लंबू ग्राम कांकू से कभी पैदल ही जान करीब 7-8 किलोमीटर ई स्कूल में और यख में पैड़ी खूंड 8 तक पहाड़ और एक बार दिल्ली जन शहर में चल गई वही हूँ अपू एक न पढ़ाई कर। चाहे हम 12th की बात करो या इंजीनियरिंग की बात करो या ग्रेजुएशन की बात करो, सर सभी जो ये स्कूल में निकली इना कर्णधार हम स्वागत कार्य सब और बहुत खुशी भी आई। जो स्कूल तक जरूरत है वो पूरी जरूरत उन पूरी करना वायदा कह रहा है। और बाकायदा यखमी सब तक बोल भी दिया कि बिल्डिंग में बना दिया। एक गणित टीचर यख जो PMC जो ग्रुप होंगे वे खंड नीचे तो उन वालों गणित टीचर है कि तनख्वाह में आजीवन दे दो। आप इन करें कि टीचर धरो और एक में RC गरो जिससे हमारी बात है तो उन वाल की अप्रैल से हम ये टीचर था भी यख में भल्ला PCM ग्रुप पकड़े फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ग्रुप पकड़े। गणित बहुत जरूरी है, बड़ी आवश्यकता है वह भी पूरी कार। हम गेस्ट हाउस भी खराब है वह रिपेयर करने के बाद भी कार, चाहे लेडीज टॉयलेट की बात हो वह भी ठीक करने के बाद कर। जबकि जनता इंटर कॉलेज जुंदल में उन पानी की व्यवस्था भी बनाए, चाहे लेडीज बाथरूम हो या जेंट्स बाथरूम हो हर चीज़ देना को तैयार थी जनता इंटर कॉलेज जुंदल होता है। गजेंद्र सिंह रावत जी लगभग 80 हमारा जो निराश्रित लोग होता है पेंशन भी देना चाहिए। दगड़ी दिल्ली में प्याऊ भी चल दी उनका। अगर हम बात कर दो तो
एम्बुलेंस भी गड़ाल भवन से ऊँक एक लगे चकित कहते तत्काल जरूरत पड़ जाए तो निःशुल्क वो एम्बुलेंस सहायता ले सकती। और आर्थिक मदद वो हमारा दिल्ली में जदगा भी छी, चाहे छोटे छोटे बिजनेसमैन छी जो खोमचा लगन या छोटा मोटा रेडी लगाए काम कर दी हमारा उत्तराखंड का, ऊँ भी आर्थिक सहायता दी। ये बहुत बड़ी बात हमारे उत्तराखंड का सम्मान की बात हमारा पहाड़ों को विशेषकर हमारे गुजड़ू पट्टी की इन एक शख्स जो हमारे कभी ये स्कूल में जेल पहाड़ और वो आज यूँ स्कूल थे कुछ दिन खन भी आ रहा है और दिन भी में बिल्कुल उन वाले की जो हम एक बेट अर्जित कार हुए था लौटाने का हम पोजिशन में आज और दिल खोली कौन लेख में जो स्कूल का आवश्यकता चाहे हर आवश्यकता पूरी करना वायदा कार, चाहे यो जनता इंटर कॉलेज जुंदली हुआ चाहे जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल हुआ। या मूल अपना जो अनुभव छी स्कूल का या अपने बिजनेस का वो भी छोटा बच्चों तक शेयर करी जो कि यख में बैठे चाहे बच्चा उनके इंतजार में बच्चों भी बड़े ध्यान से यख में ऊँटा सुन हम यख में बात कर गैरोल जी से भी बात कर हम यख में किरण नौगाई जी से भी जो कि यख में सम्मानित अतिथि तौर पर पहुँच रहे गजेंद्र सिंह रावत जी दगड़ और बात कर हम यख में गजेंद्र सिंह रावत जी दगड़ भी बड़ो मोटिवेशनल साहस बनने बात करेज बनने बात मोटिवेट करना एक बात आप इंटरव्यू एक ने देख सकती ये वीडियो में जरूर आप सुनिया प्रेरणा लिया क्या बोलती हो हम भी उन तगड़ लंबी बातचीत कार जख्म हम लोगों तगड़ यह बात कार की नौकरी और स्वरोजगार में तो उन वाल की स्वरोजगार बहुत बड़ी चीज़ और स्वरोजगार जो आदमी की कोई लिमिट नहीं रखूँ बहुत सुंदर यह बातचीत रहे अरे हम लोगों तगड़ बात कार आप सुनो क्या बोल दी गजेंद्र सिंह रावत जी। जनता इंटर कॉलेज जुंदालू मैं पहले गजेंद्र सिंह रावत जी पहुंची वो एक बाद जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल में और यख भी वो लोग भी वायदा करी कि जो जनता इंटर कॉलेज जुंदालू में करी हमारे जनता इंटर कॉलेज जो बड़ो दुर्भाग्य है कि यो पब्लिक का सहयोग से चल दी और पब्लिक आजकल पहाड़ों में रहने गया प्लान पर बहुत ज़्यादा चिंतन की जरूरत है। यख में हमारे बीच में गजेंद्र सिंह जी रावत जी जो आज पहुँच रही इंजीनियर साहब से नाम से प्रसिद्ध उन भी कभी ये विद्यालय में पढ़ सन 68 69 70 का विद्यार्थी थी उन दगड़ कुछ विषयों पर बात कर ला तो सर कन लगवा पहले तो आप थे अपूर्व पूर्ण विद्यालय में आए। ये मुझे घर वापसी लग रही है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने स्कूल में आ गया और पुराने दिन याद आ गए। अब 70 साल का हो गया हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वही 12-13 साल का दोबारा से हो गया और इससे जुड़ने में मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि जितने इस एरिया में सुधार ला सको लाओ। बहुत दिनों बाद आप ये क्षेत्र में खैर पिछली बार भी आप अपन घर में आया छो अपन गाँव गलिया में लेकिन वे जमाना स्कूल में अब जमाना स्कूल में क्या फर्क देख में आप टीचरों में या विद्यार्थी जो ये है। मुझे लगता है कि परिवर्तन जहाँ तक विद्यार्थियों का प्रश्न है तो मुझे लगता है वो तो पहले विद्यार्थी होते थे। अब मैं कोटा बिजली में पढ़ा, कोटा बिजली में आज की तारीख में मैंने जब सुना कि 3 विद्यार्थी हैं और इंतजार कर रहे हैं किसी गांव में कोई एक और आएगा तो 4 हो जाएंगे अगले साल से, तो मुझे सुनकर भी आश्चर्य होता है। और गवर्नमेंट को लोग दोष देते हैं कि साहब स्कूल बंद हो गया। अब ऐसी हालत में आप क्या निर्णय लेंगे कि 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने 2 टीचर रखे हुए हैं, है ना, उनकी तनख्वाह दे रहे हैं और वो भी पता नहीं कि किस स्टैंडर्ड का जो है वो पढ़ाई उनकी हो रही है। तो हमारे टाइम में कोटा बिजली स्कूल में लगभग 60-70 बच्चे होते थे, बड़ा भीड़ रहता था। आज की तारीख में बच्चे है ही नहीं यहाँ और उसका कारण तो प्लान ही है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में सुविधाएं हैं, यहाँ लाइट है, अच्छे जो फर्श है, अच्छा स्कूल है, तो ये तो है, तो सुधार आएगा। लेकिन तभी आएगा जब यहाँ लोग बसना शुरू हो जाएंगे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ें और धीरे धीरे आएगा। ये जल्दी पर होने वाला नहीं है लगता मुझे। हाँ, काफ़ी साल 50 साल और इंतजार करना पड़ा मैं तो लगभग 50 साल इंतजार करना पड़ा। क्या बोल रहे सर आप क्षेत्र का जो एक आप अच्छे बिजनेसमैन भी रहो, काफ़ी आप अलग पर जीवन में प्रोग्रेस भी कार्य में कोई दोहरा नीचे फर्श से अर्श पर गो वो एक बाद आप थोड़ा यख में जन हमारे स्कूल कॉलेज छी या जो तक जरूरत चूँ सहायता भी करना चाहो तो जो आपा ग्रुप में और लोग छी कि जन आप जना जो बिजनेसमैन छी या रिटायर्ड छी IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर जो भी छी वो तक क्या संदेश देला आप जो हमारा पहाड़ों का छी विशेषकर। देखिए, हमें दिया तो इसी समाज ने है और हम उस समाज के लोग हैं जहाँ लोगों को काफ़ी आवश्यकता होती है, ये बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। तो मुझे ये मानना है कि अगर आपने कुछ समाज से लिया है, उनके आशीर्वाद से लिया है और भगवान ने आपको दिया तो आपको लौटाना जरूर चाहिए। कुछ अंश लौटाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप देखिए बिना छेंद तो कुछ नहीं होता। छेंद होने से बहुत पहले सब पहले छेंद हुआ तो तब आज हाँ,
तो अगर आपके पास है और आप संपन्न हैं तो आपको कुछ ना कुछ भाग समाज को लौटाना चाहिए। और वो मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो भी संपन्न है समाज को जरूर दें। चाहे आप एक बच्चा पढ़ा लीजिए, चाहे आप छोटे छोटे या किसी की मदद कर दीजिए फाइनेंशियली, महीने भर का उसका जो है उसके आंसू पोंछ लीजिए। जो मैंने देखा आज 3-4 लोग वहाँ मुझे जब गौरी खाल में था मैं, तो इस तरह मुझे लगे लाचार लोग दिख रहे थे, तो मैं ज़रूर इसकी मदद करूँगा। मैं उन लोगों को जो संपन्न हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर समाज को कुछ न कुछ दें। क्षेत्रवासी को कुछ संदेश जो गाँव गए उनके लिए कहूँगा, बच्चों खूब मेहनत करो, परिश्रम करो। नौकरी के बजाय अगर आप अपने छोटे मोटे या बड़े रोजगार जो भी आपके माता पिता या आप जो शुरू कर सकते हैं, अगर वो करें ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि नौकरी में बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकते आप। और बिजनेस में आप छोटे से भी शुरू करेंगे, एक खोमचा भी लगाइए तो हो सकता है एक दिन आपके पास बहुत बड़ा जो शोरूम होगा। तो इसलिए अपना छोटा भी हो तो रोज़गार अपना शुरू करें और खूब मेहनत करें, गुरुजनों का आशीर्वाद पाएँ, अपने समाज का आशीर्वाद पाएँ, भाईचारा फैलाएं और खूब मेहनत करें। ईश्वर का आपके साथ होगा और आप ज़रूर तरक्की करेंगे। जो चीज एक बहुत बड़ी समस्या है, जब आप ये स्कूल में पढ़ने वाला तब यक मेरे ख्याल से 200-400 विद्यार्थी रहा, आज वो 150 ऊपर आ गए। हर विद्यालय की याद सच प्लान आप एक उद्योगपति रह चुकी है, तो क्या कुछ हम ही नहीं कर सकता कि जन बीपीओ जन कुछ कार्यक्रम या कि जन बीपीओ लगा देने की, ताकि कुछ बच्चों तक यह काम मिल जाए, जैमें कि कच्चो मटेरियल ना हो और हम बनाए कख न भेजो। ये में कुछ छः आप दिमाग में चलो ना। मेरे ख्याल ये जो आप कह रहे बीपीओ वगैरह, तो उसके लिए स्किल्ड मैन पावर बहुत ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में एज सच कि आप मान लिया कहें पट्टी गुजरू गई। अब पट्टी गुजरू इतनी छोटी सी जगह है तो इसमें वो स्किल्ड पावर तो उनको मिलेगी। तो बीपीओ वगैरह तो हाँ, आजकल वैसे इंटरनेट का युग है, आ सकते हैं लोग, लेकिन हमारे पास लगता नहीं कि हम इतने संपन्न अभी हुए हैं मैन पावर स्किलिंग में कि हम यहाँ लोगों को इस तरह बीपीओ यहाँ ला सकें। लेकिन छोटी से शुरुआत करनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ यहाँ इस तरह के रोज़गार हों जिससे लोग वापस आएँ और एटलीस्ट जो अब लोग यहाँ बचे वो तो ना पलायन करें। तो इसमें काफ़ी सारी गोष्ठियाँ हमने करी। तो ऐसा मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिस तरह से रोडें जो है अब विलेज रोड हो रही है, हर गांव जो है रोड से जुड़ रहा है, तो उससे लोग यहाँ घर बनाएंगे, मकान बना भी रहे हैं। आपने देखा होगा कितनी जगह लोगों ने मकान नए बनाए हैं। तो धीरे धीरे लोग शिफ्ट करेंगे, तो वो रिवर्स माइग्रेशन तो होना ही होना है। और वो कोरोना में हमने देख लिया, कोरोना काल में, कि लोग कितने लोग जो है पछता रहे थे कि भैया हम अपना घर छोड़ के क्यों आए, और यहाँ आए लोग। जग जग सड़क पहुँच, जब सड़क नीचे तो गाँव गया पूरा भूरिया है। एक बार लोग अब अनाज भी आदान प्रदान करना चाहे और जन फैसिलिटी बेटी वो नहीं लोग एक बार जान बेच गई। तो मतलब ये मैं क्या कारण देख सकते आप? आजकल लोग जो है हमारे जो पहाड़ में रह गए हैं, तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। वही लोग हैं जो लाचार हैं, जो नहीं जा सकते थे वहाँ, और जिनके लिए जो है वहाँ जाना मुश्किल है, या जो अपना वहाँ भरण पोषण नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे कई सारे लोग हैं जो मैं अपने गांव और उसके आसपास के लोग देखता हूँ, तो बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है धीरे धीरे। और हाँ, सड़क बनने से ये तो है कि आप वहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, पर ज़्यादा लोग वहाँ चले गए। वहाँ शायद ज़्यादा लोग इसलिए गए कि रोज़गार के यहाँ कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं है। तो उस हिसाब से अब धीरे धीरे समय आएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि दोबारा से पहाड़ जो है उसी तरह से हंसेंगे खेलेंगे जैसे बचपन में मेरे हुआ करता था। प्रश्न और मेरे दिल में बहुत कलबलाम है कि सन 80 तक तो हमारे एक बार बहुत कम प्लान हुआ है, मतलब नहीं जान सा लोग नौकरी करना करने। लेकिन 80 के बाद सन 1980 के बाद इन बाढ़ है कि लगातार गांव का गांव खाली हुएगी। मतलब जो एक हमारा रिसोर्स है लोगों लो रिसोर्स छोड़ दिया और उन्हें चल गई वो एक बार कि मतलब चलो हम बढ़िया पढ़े कल्ला या अपना बच्चों तक बढ़िया शिक्षा दिला। जबकि उत्तराखंड नंबर शिक्षा लेवल पर अगर हम चार्टा की बात करो तो वे में सेकेंड नंबर आन, फर्स्ट केरल और सेकेंड। तो क्या हमारे लोग ये तो समझने में ये हमारे गवर्नमेंट इसका इम्प्लीमेंट नहीं कर सक, मतलब शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंटल सुविधाएं वगैरह? देखिए, जब तक उत्तराखंड नहीं बना था लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं थी। उत्तराखंड बने 20 साल हुए और ज़्यादातर पलायन ऐसे हुआ तो 20 साल के बाद है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि जो वहाँ जा रहा है वो
थोड़ा ठीक ठाक उसका जो है स्टैंडर्ड हो गया। तो धीरे धीरे लोगों ने जो है ये सोचा कि यार ये जब वो जब कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और लोग वहाँ जाना शुरू हुए। लेकिन अब जब हमें रियलाइज़ हुआ कोरोना काल में, खासकर जैसे मैंने आपसे कहा, अब हमें रियलाइज़ हो रहा है, हमें लगता है मैं भी अपना घर, मेरा घर नहीं है यहाँ, मैं अब अपना घर बनाऊंगा और हाँ हाँ घर बनाऊंगा और यहाँ रहना शुरू करूंगा। कुछ समय तो आऊँगा। अब तो मैं जो है इधर उधर ही, पहाड़ तो आता रहता हूँ मैं, मेरे ख्याल साल में जो है 3 महीने मेरा पहाड़ आना जरूर होता है। और मैं पूरे पूरे गढ़वाल कुमाऊँ के रास्ते जानता हूँ, एक एक रास्ता जानता हूँ, एक एक जगह जानता हूँ, एक एक पट्टी मेरी जो है देखी हुई है। तो लोग आएंगे, मुझे इतना स्वर्ग जैसी जगह है तो लोग आएंगे क्यों नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट गजेंद्र सिंह रावत जी जो कि इंजीनियर छी, और आज वो यक गुजड़ूपट्टी क्षेत्र में आप गांव गल्या के नजदीक, और यख में जनता इंटरमीडिएट कॉलेज जुंदल में उन निर्माण कार्य करवा रहे जो एक भी आज उन निरीक्षण कार दगड़े दगड़ किन्नौर खाल स्कूल में भी उन काफ़ी सौगात दी। यख में हमारे दगड़ छी किरण नौगाई जी, जो कि गजेंद्र सिंह रावत जी दगड़ ऊ बिछाए यख में एज मुख्य अतिथि के तौर पर। उन दगड़ बात कर दो गजेंद्र सिंह जी विषय में। किरण, क्या लगन कि गजेंद्र सिंह जी जो आज जनता इंटर कॉलेज जुंदल में बहुत बढ़िया काम करा रहे, एक बाद किन्नौर खाल स्कूल में कराना चाहिए, तो आप ये था कई रूप में देखने। पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन को बहुत बहुत प्रणाम, और पहाड़ों की जान वॉइस ऑफ माउंटेन, क्योंकि उनके साथ पे जो दर्शन रावत जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका सवाल है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत सटीक है। मैं यहाँ पर जो एक तरीके से वो जो काम करा रहे हैं अपनी ताकत पे, अपने हिसाब से, उसमें मैं देख रही हूँ कि आने वाले भविष्य में बच्चों की मात्राएं ज़्यादा बढ़ेंगी स्कूलों में, और जो फैसिलिटीज़ वो देना चाहते हैं, जो उनको बचपन में नहीं मिली थी, वो फैसिलिटी वो देना चाहते हैं कि बाथरूमों में, टॉयलेट्स में पानी हो, कमरे जो हैं वो अच्छे हवादार हों। उसके अलावा जो है उन्होंने जिंदाली में काफ़ी लागत पे काम करवाया है, और मैंने खुद निरीक्षण किया है, और मुझे बहुत सुख और शांति मिली कि इस तरीके के अगर हमारे क्षेत्र में लोग हैं तो, और उन्होंने जो समर्पण किया, ये बहुत बड़ी बात है हमारी। ये किन्नौर खाल मकरामी और भी कुछ स्कूल का इन्हें डिमांड आ रही, सरकार भी तो कुछ दायित्व तो बनू तो ठीक है। मतलब हम एक आदमी खड़ा हमारे रिक्वेस्ट कार, विशेषकर जनता कॉलेज बात कर दो तो वे में रिक्वेस्ट कार तो चलो उन मान दे वो बात, लेकिन इन भी तो नहीं होना चाहिए कि लगातार मतलब कि डिमांड पर डिमांड ही जामी। नहीं, ये गलत है एक्चुअली। अगर कहते हैं, एक कहावत है, बुरा मत मानिएगा आप लोग भी जितने श्रोतागण हैं, कहते हैं कि अगर हंडिया का मुंह खुला हो तो बिल्ली को तो शर्म आनी चाहिए, है ना। तो अगर उन्होंने हमारे सामने हंडिया का मुंह खोला है, तो हमारा भी एक तरीके का स्वाभिमान होना चाहिए कि अगर वो हमें कुछ बहुत एक अच्छी सी सौगात दे रहे हैं, उस सौगात में हम भी अपनी तरफ से कुछ सौगात मिलाएं। और जो उत्तराखंड सरकार है उसे भी सोचना चाहिए कि इस तरीके के जो डायनेमिक पर्सन हमारे यहाँ आ रहे हैं, पहले तो उनका अच्छे ढंग से स्वागत होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई अवार्ड ऐसा मिलना चाहिए कि उन्होंने अपने क्षेत्र में रोडे बना रहे हैं, स्कूलों का निर्माण कर रहे हैं बच्चों को। अभी उन्होंने कहा कि जनता इंटर कॉलेज इसमें जो किनगोड़ी खाल है, उसमें कहा कि गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए हम जो स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म देंगे, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस योजना को मैं जो है एक अलग तरीके से सोचती हूँ कि यहाँ पर अगर रोज़गार की संभावनाएं हैं तो हम महिलाओं को वो कॉन्ट्रैक्ट या जेंट्सों को वो कॉन्ट्रैक्ट जो सिलाई का जानते हैं वो देंगे। पर मैं ये चाहती हूँ कि उत्तराखंड सरकार से मैं बार बार विनती करती हूँ कि क्षेत्र पिछड़ रहे हैं और हम आंखें तराश के बैठे हैं कि कोई ना कोई तो आएगा जो मदद करेगा। गर्ल जी समस्या लगातार बना रहनी। जन आपल 26 जनवरी दिन में मिल आपका इंटरव्यू लिया था, आपल वाल की गणित टीचर एक जरूरत, तो वो आज वो भी आप अखन बोलियाल कि वो एक तनख्वाह में दे दो जो गणित टीचर रहा, तो आएंगे बट हम स्कूल की दशा और दिशा क्या नहीं देखला अगले बार उन जी। तो आज एक मेरा सपना पूरा हुआ, जो मैंने सपना देखा था कि यहाँ पे जो विज्ञान वर्ग का एक महत्वपूर्ण विषय है गणित, उसके विषय में मैंने काफ़ी समय से चर्चा कर रहा हूँ जब से सीट मिली मेरे को। और अब श्रीमान गजेंद्र सिंह रावत जी ने इस मेरी जो सपना था उसको पूरा कर दिया है, और उन्होंने ये मान लिया है कि विज्ञान में पीसीएम ग्रुप को होना अति आवश्यक है, गणित होना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक कंपटीशन के लिए गणित आवश्यक विषय है। और अब एक प्रकार से मुझे लग रहा है कि स्कूल की दिशा और दशा बदलेगी और छात्र संख्या भी अवश्य बढ़ेगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय हमारे यहाँ जुड़ने वाला है, और जो पूरा जो विज्ञान वर्ग है हमारे पास वो पूरा होने वाला है। और देखिए आगे की जो जितनी भी समस्याएं हैं, इसी प्रकार से इस प्रकार के व्यक्तियों से जुड़ने से हमारी दूर होंगी। और मैं एक बार पुनः रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसका बीड़ा उठाया है, और भविष्य में ये हमें अवश्य सफलता मिलेगी।
बात करे कि जख में कोई भी दिक्कत हो तो पूर कल्ला तो वो एक विषय में भी गजेंद्र सिंह रावत जी लोग वायदा करे और कैर भी आलो जनता इंटर कॉलेज जुंदल में काम करवाए। तो उम्मीद कर दो कि यह भी बहुत बढ़िया फैसिलिटी आप तक भविष्य में मिल जाए। जी हाँ, तो जिंदालू में जो काम हुआ है ये जो हमारे रावत जी के माध्यम से हुआ है, और जो ये हमारे भारत सिंह जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया वहाँ पे। तो मुझे भी ये दिखाई दे रहा है कि अवश्य हमारी जो ये जो बिल्डिंगें हैं, इनकी अवश्य हालत सुधर जाएगी और इसमें ये हालत सुधरेगी ज़रूर। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हमें भी रावत जी का आशीर्वाद ऐसे ही भविष्य में मिलता रहेगा। और जो उन्होंने हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न किया है, ये मुझे लगता है ये विश्वास भी विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न किया, हमें ये आत्मशक्ति देगा और अध्यापन के प्रति हमें आकर्षित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गैरोल जी। ये चाहे हमारे दगड़ गैरोल जी जो दगड़ हमारे विद्यालय विषय में बात कर और गजेंद्र सिंह रावत जी को जो यह वायदा करी विषय में बात कर। धन्यवाद।